हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय पर जो केवल भाषा, नीति या संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। हम बात करने वाले हैं भारत की आत्मा पर। वह आत्मा जिसके बारे में 1835 में ब्रिटिश संसद में एक पार्लियामेंटेरियन ने, एक सांसद ने कहा था कि इन लोगों को इतना बदल दो कि ये अपने इतिहास पर ही शर्म महसूस करें और हमारे तरीकों को ही सभ्यता माने। हम आज बात करने वाले हैं मैकाले के स्लेवरी माइंडसेट की, उस मानसिक गुलामी की जो किताबों में तो कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन हमारे दिमागों में, हमारी संस्कृतियों में, हमारी सोच में धीरे धीरे बोई गई। यह गुलामी तलवार से नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप पीढ़ियों के आत्मविश्वास को खोखला करने का पावर रखती है। मैकाले ने कहा था, इंडियन बॉडीज बट ब्रिटिश माइंड्स, इंग्लिश माइंड्स। सोचिए, यह सिर्फ एक शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं है, यह भारत की आत्मा पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला था। हमारी भाषा को गंवार साबित किया गया, हमारे दर्शन को पिछड़ा साबित किया गया, हमारे ज्ञान को अवैज्ञानिक साबित किया गया और साथ ही साथ हमारी परंपराओं को अप्रासंगिक बताया गया और हम धीरे धीरे वही मानना शुरू भी कर दिए। यही तो मानसिक गुलामी होती है। और जब आप अपने आप को इन्फीरियर मानने लग जाते हैं, गोयनका अवार्ड देते समय प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है 10 साल के रोड मैप का, जो कि वास्तव में कोई सरकारी योजना नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे सिविलाइजेशनल बैटल है सेल्फ रिस्पेक्ट की और हमें यह प्रयास करना पड़ेगा। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। हम आपसे बात करेंगे लॉर्ड मैकाले के बारे में और उससे संबंधित सारी जो स्लेवरी के माइंडसेट हैं उसके बारे में, और किस प्रकार से यह दूर होगा और किस प्रकार से यह हमारे रूट में चला गया है उस पर। देखिए, लॉर्ड मैकाले के बारे में बात करते हैं। 1835 ब्रिटिश संसद का एक युवा राजनीतिज्ञ भारत आता है। नाम था थॉमस बेबलिंगटन मैकाले। उसका मिशन साफ था, बिल्कुल क्लियर था, और वह था कि भारत पर सिर्फ शासन नहीं करना चाहते, भारत को अपने आप से, उसके स्वयं से अनजान बनाना चाहते हैं। उसकी सबसे कुख्यात लाइन जो हमारी आत्मा पर लिखा गया एक अभिशाप है, उसने कहा कि क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। यानी कि यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, यह भारत पर लागू की गई बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक इंजीनियरिंग थी। ब्रिटिश जानते थे कि जिस देश में भाषा, संस्कृति, ज्ञान पर गर्व खत्म हो जाएगा, वह देश हथियारों से नहीं, मनोवैज्ञानिक गुलामी से पराजित होता रहेगा। मैकाले ने भारत को बहुत क्लियरली यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि तुम्हारी भाषा पिछड़ी हुई है, तुम्हारा ज्ञान बेकार है, तुम्हारी परंपराएं अंधविश्वास हैं, तुम्हारी कहानियां मिथक हैं, तुम्हारा इतिहास हास्यास्पद है, गौरवशाली नहीं है। और धीरे धीरे भारतीयों ने यह मानना शुरू कर दिया और यहीं से जन्म हुआ इंग्लिश सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। अब आप समझिए कि एक पेड़ जो अपने आप में, जिसकी जड़ें मजबूत हों, जिसकी शाखाएं गहरी हों, फूल अलग अलग तरह के आते हों, जहां पर गणित, खगोल, नाट्य, आयुर्वेद और तर्कशास्त्र जैसे नॉलेज की शाखाएं फल फूल रही हों, जहां पहला विश्वविद्यालय रहा हो, वहां मैकाले आता है और इस पेड़ को जड़ से काट देता है। गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की शिक्षा प्रणाली एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से उखाड़कर नष्ट किया गया। ये गांधी जी का कोट है। तो 1870 में, जहां भारत में, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, 1870 में भारत में लिटरेसी रेट 20 से 30% थी। 1935 में ये महज 3% रह गई। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखेंगे तो यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह वह आवाज़ है, वह चीख है जो एक गौरवशाली परंपरा को ख़त्म करने के लिए ख़त्म होते हुए दिखाती है। अब इसका मैं आपको क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे हमारा माइंडसेट बदला। अब आप देखिए, बहुत कॉमन वर्ड है योग और योगा। हमारी संस्कृति के मूल में कहीं ना कहीं योग था, शरीर, मन, श्वास और आत्म एकता का विज्ञान। लेकिन भारतीय एलिट लोग इसे पुराने जमाने की चीज माना करते थे, उस दिन तक जब तक योग को अमेरिका ने योगा को कहकर कूल नहीं बना दिया। फिर अचानक आज वही लोग कहने लगे हैं कि योगा इज अमेजिंग, इट्स लाइफ चेंजिंग। यही है स्लेवरी माइंडसेट। हम जब अपनी जड़ों को तब तक सम्मान नहीं देते हैं जब तक
विदेशी उसे प्रमाणित ना कर दें। विदेश में जब उसको अच्छा कहा जाएगा, जब आयुर्वेद को अच्छा कहा जाएगा, तब हम आयुर्वेद को मानना शुरू करेंगे। और यही है वो स्लेवरी का माइंडसेट जिस पर प्रधानमंत्री चेंज करने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आज के दौर में डिजिटल मैकानिज्म चल रहा है जहां पर ऑनलाइन रेसिज्म आपको देखने को मिलेगा। CNN की रिपोर्ट कहती है कि इंडियंस आर नाउ द मोस्ट टारगेटेड ग्रुप ऑनलाइन विद रेसिज्म। इंडियंस के साथ इंडियन असेंट, इंडियन फूड, इंडियन कल्चर, इंडियन लुक्स, इंडियन फेस्टिवल, इन सब का मजाक ग्लोबली उड़ाया जा रहा है। AI जनरेटेड मीम्स बनाए जा रहे हैं, रील्स बनाए जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं, सिस्टमेटिक एंटी इंडिया हेट फैलाई जा रही है। और इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, ये कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। यह है नया मैकानिज्म, डिजिटल कॉलोनिज्म वाला मैकानिज्म। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 10 साल का मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इस भेदभाव से, इस अपनी संस्कृति के साथ जो ग्लानि है उससे दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से 5 कदम उठाने चाहिए। यह सुधार सरकारी सुधार नहीं है, इसमें सरकार का कोई योजना नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि यह एक तरीके से सिविलाइजेशन रिक्लेम प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा, जिसके 5 स्तंभ होंगे। पहला स्तंभ होगा करिकुलम डीकोलोनाइजेशन। भारत के इतिहास को ब्रिटिश लेंस से ना पढ़ा जाए, बल्कि उसको भारतीय लेंस से पढ़ा जाए। ऐसी किताबें जो बताएं कि हमारा केवल एक देश नहीं, एक पूरी सिविलाइजेशन थी और कितनी प्रॉस्परस सिविलाइजेशन थी। इस तरह से हमें अपना करिकुलम डिज़ाइन करना होगा। पॉइंट नंबर 2 जो बताया गया है वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस रिनेसा। हमारी भाषाएं, हमारी पारंपरिक और सांस्कृतिक भाषाएं, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, ओडिया, पाली, ये सिर्फ भाषा नहीं थी, ये हमारी पूरी स्मृति की वापसी है और इनको उनका सम्मान वापस दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ तीसरा बताया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को अपग्रेड करना। शास्त्र सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी एक दर्शन होंगे और उस तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को अपग्रेड करना, वापस उसकी गरिमा को वापस लाना। और डिजिटल डीकोलोनाइजेशन चौथा कदम बताया गया है, जिसके अंतर्गत AI मॉडल्स में इंडियन बायसनेस को हटाने की बात की गई है। ऑनलाइन रेसिज्म पर ग्लोबल प्रेशर बनाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ 21वीं शताब्दी के फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पर हमें इस डिजिटल डीकोलोनाइजेशन को कराना होगा। 5वां है कल्चरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। भारत को अब कायरों की तरह बिहेव नहीं करना होगा, प्राउड सिविलाइजेशन की तरह खड़ा होना होगा। भारत की सभ्यता की गरिमा को वापस लाने के लिए यह बहुत आवश्यक होगा। अगर आप पूरी दुनिया को भी देखें तो पूरी दुनिया में आपको ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना ने कन्फ्यूशियन रिवाइवल किया। इसी तरीके से जापान की बात करें तो जापान ने सैमुराई एथिक्स को मॉडर्न बनाया। इसी तरीके से अमेरिका ने प्राउड टू बी अमेरिकन जैसा स्लोगन चलाया, लेकिन भारत इसमें थोड़ा पिछड़ गया। अब हमें भी प्राउड टू बी इंडियन वाला जो नैरेटिव है वो लोगों के मन में सेट करना होगा। तो दोस्तों, प्रश्न यह नहीं है कि मैकॉले ने हमें क्या सिखाया, प्रश्न यह है कि हमने उससे क्या खोया। हमने खोया अपनी भाषा, अपनी अस्मिता, अपना आत्मविश्वास, अपनी दृष्टि और अपनी पूरी सभ्यता की आवाज़ को। आज भारत उस चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता मैकाले की स्लेवरी की तरफ जा रहा है और दूसरा अपनी जो सांस्कृतिक पुनर्जन्म और सांस्कृतिक पुनरुत्थान है उस तरफ जा रहा है। निर्णय भारत को लेना है, भारत के युवाओं को लेना है, आपको लेना है, हमें लेना है। अगर हम 10 साल के इस मिशन को सफल करते हैं तो यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह भारत की आत्मिक स्वतंत्रता का पुनर्जन्म होगा और यह विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने इतिहास, इन पर गर्व करना शुरू करेंगे और भारत को विकसित भारत भी बनाएंगे। इस नज़रिए से हम इस सिविलाइजेशनल रिक्लेम को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय सभ्यता शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें केवल एंशिएंट इंडियन वाली सभ्यता नहीं आती, मिडेवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया की सभ्यतागत विकास को भी शामिल किया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ, जो बच्चे UPSC 2026 के लिए प्री की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, जिसमें आप हमारे यहाँ 20 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं।
यहाँ पर आप हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से देखकर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको इसके लिए एक कोड लगाना होगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वो कोड है PK लाइव। इसी प्रकार से जो बच्चे 2027 और 2028 के लिए प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जिसे वे ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम कोड PK लाइव। 20 तारीख इसमें भी एडमिशन की लास्ट डेट है और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ इसकी भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर के भी अपने पसंदीदा 2026, 27 या 28 के कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छे से समझ करके फिर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।